नोट में क्या मेंशन करना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला है एवरी ड्रॉप काउंट। ठीक है, तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, जल जीवन मिशन से रिलेटेड है। तो जल जीवन मिशन से रिलेटेड एवरी ड्रॉप काउंट में क्या पढ़ना है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन के अंडर आता है। 62% रूरल हाउस होल्ड होगा यहाँ, हाउसफुल नहीं, हाउस होल्ड फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 3 आवर्स पर डे एवरी हाउस होल्ड पानी मिलता है, ऐसा कहा जा रहा है। इस जो न्यूज़पेपर है जो शॉर्ट में होता है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। 62% रूरल हाउस होल्ड है। उसके बाद साइंस एंड टेक से रिलेटेड है प्रचंड। प्रचंड से रिलेटेड है तो प्रचंड एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है जो कि इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। ठीक है, और ये डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है। इंडिया बिकमिंग 7th कंट्री टू मेक अटैक हेलीकॉप्टर। इंडिया 7th कंट्री बन गई है जो बना रही है अटैक हेलीकॉप्टर। ठीक है, फ्यूजलेज इसमें न्यूज़ में आया है, तो वो क्या है, एक एयर, ये इसी से रिलेटेड है, इसी का सब पॉइंट मान के चले। एन एयरक्राफ्ट मेन बॉडी सेक्शन, जो एयरक्राफ्ट होता है उसका मेन बॉडी सेक्शन होता है, होल्ड करता है क्रू को, पैसेंजर को और कार्गो को। दूसरा न्यूज़ है मीडिएशन बिल। मीडिएशन बिल क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908, इसके अंदर में आता है मीडिएशन बिल। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 भी इसके अंदर आता है। कंपनीज एक्ट 2013 भी इसके अंदर आता है। कॉमर्शियल कोड एक्ट भी इसी के अंदर आता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी इसी के अंदर आता है। इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मीडिएशन, ठीक है, मीडिएशन एज अ ट्राइड एंड टेस्टेड अल्टरनेटिव। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो मीडिएशन है वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड अल्टरनेटिव है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। ठीक है, और सिंगापुर कन्वेंशन से रिलेटेड इसमें जिक्र हुआ है, तो 2 चीज़ इसके बारे में जाननी है सिंगापुर कन्वेंशन से रिलेटेड। पहला तो ये कि अगर आए प्रीलिम्स में या कहीं पे भी, तो सिंगापुर कन्वेंशन वो रिलेट करता है मीडिएशन से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, जहाँ पे जो स्टेटस है केस का वो जजमेंट पे है या डिक्री पे है, डिक्री एंड जजमेंट के कंडीशन पे है, तो वहाँ अप्लाई नहीं होगा। और ये जो सिंगापुर कन्वेंशन है, इसको फॉर्मली कहा जाता था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट, ठीक है, कहा जाता था। और ये उसका वो है मीडिएशन का, ठीक है, पार्ट है, तो ये पता ही है, रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, ये मीडिएशन का ही रिजल्ट है। बिल का जो ये बिल है, ठीक है, किस बिल के बारे में हम बात कर रहे हैं, मीडिएशन बिल, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एम क्या है। ठीक है, ये प्रमोट करता है, ठीक है, प्रमोट करता है, इनकरेज करता है और फैसिलिटेट करता है मीडिएशन को। ठीक है, स्पेशली जो इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन है उसको ज़्यादा इनकरेज करता है। अब इसमें क्या होता है कि रिजॉल्व किया जाता है डिस्प्यूट कॉमर्शियली, ठीक है, और अदरवाइज़ भी किया जाता है। ठीक है, इसका ये प्रपोज करता है मैंडेटरी मीडिएशन बिफोर लिटिगेशन। तो मैंडेटरी मीडिएशन बिफोर लिटिगेशन होता है। अब इसमें कंसर्न क्या है, प्री लिटिगेशन मीडिएशन होना ज़रूरी है। यहाँ बीच में क्या रहेगा, प्री लिटिगेशन मीडिएशन होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है बोथ पार्टीज़, यानी दोनों पार्टीज़ के लिए। नहीं तो पेनाल्टी लगेगी अगर वो नहीं करते हैं ऐसा, और अगर नहीं करते तो आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन होता है, यानी कि उसको ये भी होता है कि उसको नहीं मान रहे हैं। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस। आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।